नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं एमपीएचजीएस एग्जाम और एमपीसीजे एग्जाम्स का जो मुख्य परीक्षा होगी, जिसके अंतर्गत जो फोर्थ पेपर है, चतुर्थीय प्रश्न पत्र है, जजमेंट राइटिंग का, निर्णय लेखन का, उसको हम कैसे तैयार करें, उससे संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातों को आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ हम आपको ये जानकारी भी दे दें कि इस वीडियो लेक्चर से हम एक वीडियो सीरीज चलाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जजमेंट राइटिंग से संबंधित जो भी बातें हैं वह सारी बातें आपको बतलाई जाएंगी तथा पॉइंट वाइज हम जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जजमेंट में होनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान में रखकर हमें निर्णय लिखना चाहिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह वीडियो सीरीज यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो वीडियो लेक्चर है आपके सामने, यह इस सीरीज का पहला वीडियो लेक्चर है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, निर्णय लेखन सीखने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वह है निर्णय के स्वरूप को जानना। निर्णय जो है कितने पार्ट्स में लिखा जाता है, किस पार्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, इन सबको जानना जो है निर्णय लेखन सीखने का प्रथम स्टेप होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको यही सारी बातें बता रहे हैं कि जब निर्णय लिखा जाता है तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, चाहे आप आपराधिक मामलों में निर्णय लिख रहे हो या आप सिविल मामलों में, दीवानी मामलों में निर्णय लिख रहे हो, सभी मामलों में जो है निर्णय के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो कि शीर्षक वाला पार्ट है, टाइटल वाला पार्ट है, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है देखिएगा। सबसे पहले न्यायालय का नाम आता है। अब यहां पर हम आपको बता दें कि अगर आपराधिक मामलों में निर्णय लिखा जा रहा है और अगर मजिस्ट्रेट्स के द्वारा जो है निर्णय लिखा जाता है तो उनका टाइटल लिखने का तरीका अलग होता है। वहीं अगर आपराधिक मामलों में सेशन कोर्ट अगर निर्णय लिख रहा है या सेशन न्यायालय का निर्णय लिखा जा रहा है तो उसका टाइटल लिखने का तरीका अलग होता है। इन सब बातों पे जो है हम बारीकी से चर्चा हमारे लेक्चर्स में करेंगे। यहां पर हम आपको मेन बातें बता रहे हैं। तो सबसे पहले न्यायालय का नाम आता है, फिर इसके बाद पीठासीन अधिकारी, फिर प्रकरण क्रमांक, अगर सिविल केस है तो सिविल केस नंबर, अगर क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस नंबर, और उसी के साथ साथ संस्थित दिनांक हमें लिखना जरूरी होती है, इंस्टीट्यूशन डेट लिखना हमें जरूरी होती है कि किस तारीख को मामला न्यायालय में दर्ज किया गया। फिर इसके बाद अगर आपराधिक मामला है तो अभियोजन का पूरा विवरण हमें देना पड़ेगा, कौन से थाने का मामला है, क्या है, ये सारी बातें, अभियोजन की पूरी तथ्य हमें बताने होंगे। इसी के साथ अगर सिविल केस है तो वादी के बारे में जानकारी देनी होगी कि भाई वादी, देखिए ध्यान रखिएगा, वादी या प्रतिवादी किसी के बारे में विवरण दे तो पिता के नाम के साथ देना चाहिए। तो वादी का नाम, उसके पिता के नाम के साथ, उसकी आयु, उसके साथ उसका क्या व्यापार है और उसके साथ उसका क्या पता है, तो ये सारी चीजें जो है वादी के बारे में जानकारी होती है। फिर अभियुक्त, अगर क्रिमिनल केस है तो अभियुक्त के बारे में जानकारी, और अगर सिविल केस है तो प्रत्यार्थी के बारे में जो भी जानकारियां हैं वह सारी की सारी यहां पर डाली जाती हैं। और इसके बाद निर्णय दिनांक और घोषणा लिखी जाती है कि फलाना फलाना तारीख को यह निर्णय घोषित किया गया। तो ये सारी चीजें जो है टाइटल पार्ट हैं। इससे जो है यह पता चलता है कि इस मामले में कौन पक्षकार हैं, किस न्यायालय ने घोषित किया है। तो सारा की सारा टाइटल से रिलेटेड बातें जो है पहले पार्ट में शामिल की जाती हैं। फिर निर्णय का जो दूसरा पार्ट होता है, जिसे हम मेन पार्ट या मिडिल पार्ट बोलते हैं, मुख्य भाग या मध्य भाग बोलते हैं, इसके अंतर्गत जो है निर्णय के बारे में स्टेप बाय स्टेप चीजें की जाती हैं। सबसे पहले जो है, जो पहला पैराग्राफ होता है, उसमें हम मामले का परिचय देते हैं। चाहे आप आपराधिक मामले में निर्णय लिख रहे हो, क्रिमिनल केस में निर्णय लिख रहे हो या सिविल केस का निर्णय लिख रहे हो, दीवानी मामले में निर्णय लिख रहे हो, सबसे पहला पैराग्राफ जो है मामले का परिचय होता है। अगर आप क्रिमिनल केस में लिख रहे हैं तो आपको जो है संक्षिप्त में बताना होता है कि ये जो निर्णय है किस सेक्शन के अंतर्गत, किस अपराध के बारे में किसका निर्णय है। वहीं अगर सिविल में लिख रहे हैं, सिविल के लिए लिख रहे हैं, तो संक्षिप्त में बताना चाहिए कि वादी ने जो है क्या क्या मामला है और क्या है। सारा की सारा निर्णय के परिचय से संबंधित बातें होती हैं। फिर उसके बाद जो है स्वीकृत तथ्य लिखे जाते हैं। आप बात समझिएगा, अगर किसी मामले में स्वीकृत तथ्य हैं तो ही लिखे जाते हैं। अगर स्वीकृत तथ्य नहीं है तो कई लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं कि प्रकरण में कोई भी स्वीकृत तथ्य नहीं है, मामले में कोई भी स्वीकृत तथ्य नहीं है, देयर इज नो एनी एडमिटेड फैक्ट।
तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी मामले में कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है तो आप जो है जो है उसको छोड़ दीजिए, वहां आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई मामले में कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है ना। अब इसके बाद जो है अगला जो स्टेप होता है जिसके अंतर्गत अभियोजन की कहानी आती है। देखिए क्रिमिनल केस है तो अभियोजन की कहानी, और अगर सिविल केस है तो वादी का वाद। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए पेपर में जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो वादी का वाद होता है या अभियोजन की कहानी होती है वो पूरी विस्तृत होती है। तो वहां पर हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें जो है उसको संक्षिप्त में लिखना चाहिए। कई लोग ऐसा भी लिख देते हैं निर्णय में कि भाई प्रश्न पत्र के अनुसार, ठीक है, प्रश्न पत्र के अनुसार जो प्रश्न पत्र में दिया है आपको जो है उसको संक्षिप्त में लिखना है, आपको वो जगह जो है छोड़नी नहीं है। कई लोग जो है केवल एक लाइन डाल देते हैं कि यह पैराग्राफ जो है वादी का वाद जो है प्रश्न पत्र के अनुसार वादी का वाद है। तो यहां पर आपको ऐसा नहीं डालना है। आपको क्या करना है, आपको जो है जो भी वादी का वाद प्रश्न में दिया गया है उसको संक्षिप्त कर आपको जो है वहां पर उसको डालना होता है। वहीं अगर अभियोजन की कहानी की बात करें तो अभियोजन की कहानी भी जो है संक्षिप्त में लिखी जाती है। तो यहां पर अभियोजन की कहानी आ गई या वादी का वाद आ गया। अब इसके बाद अभियुक्त के कथन, जो भी अभियुक्त ने कथन किए हैं वो यहां पर आएंगे। और अगर सिविल केस है तो वादी प्रतिवादी ने जो कुछ भी अपने स्टेटमेंट्स में कहा है वह सारे की सारा, या वादी ने जो भी अपने प्रत्युत्तर में कहा है वह सारा की सारा संक्षिप्त रूप में जो है इस पैराग्राफ में या यहां पर आता है। देखिए पैराग्राफ की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या चीजें आती हैं। फिर जब हम पैराग्राफ पर चर्चा करेंगे तो आपको विस्तार से बताएंगे पैराग्राफ कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको पैराग्राफ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कंटेंट्स बता रहा हूं कि किस पार्ट में क्या क्या चीजें डाली जाती हैं। अब इसके बाद जो है जब आपने अभियुक्त के बारे में लिख लिया या प्रत्युत्तर के बारे में जो भी चीजें लिख ली, उसके बाद प्रश्नों की विरचना की जाती है। अगर आप क्रिमिनल केस लिख रहे हैं तो पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, और अगर आप जो है सिविल केस लिख रहे हैं तो वहां पर जो है प्रश्न विरचित किए जाते हैं। तो यहां पर जो है प्रश्न विरचित कर लिए। अब प्रश्न विरचित करने के बाद उनकी विवेचना के अंतर्गत जो है मार्शलिंग आएगी, क्रमबंधन आएगा, क्रमबंधन के बाद उनका वैल्यूएशन होगा और उनके निष्कर्ष दिए जाएंगे। तो यहां पर जो है मिडिल पार्ट में ये सारी बातें लिखी जाती हैं। जब ये कंप्लीट हो जाता है इसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो किसी भी निर्णय का जो लास्ट पार्ट जिसको ऑपरेटिव पार्ट बोलते हैं, प्रभावी भाग बोलते हैं, निष्कर्ष वाला पार्ट बोलते हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, मामले का जो भी निष्कर्ष है वो यहां पर डाला जाता है। जैसे कि अगर क्रिमिनल केस है तो भाई अगर हमने दोषसिद्ध कर दिया, न्यायालय ने इस पैराग्राफ में दोषसिद्ध हो गया, अब उसके बाद उसको कितना दंडादेश दिया जा रहा है, दंडादेश कैसा होगा, ये सारी की सारी बातें और भी अन्य बातें, जैसे कि अगर वो जमानत पर है तो उसके जमानत और बेल वगैरह निरस्त किए जाएंगे। अगर कोई संपत्ति जब्त है तो संपत्ति के बारे में निराकरण किया जाएगा, उसको जेल वारंट बनाया जाएगा, उसको जेल सुपुर्द किया जाएगा। अगर उसने जो है विचारण के दौरान कुछ अवधि जेल में काटी है तो उसका मुद्रा या उसको सेट ऑफ भी किया जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें क्रिमिनल केस है तो यहां पर आती हैं। वहीं अगर सिविल केस है तो डिक्री के संबंध में जो भी डिक्री बनाई जा रही है, क्या क्या कंटेंट है डिक्री के, ये सारी की सारी चीजें यहां पर आती हैं। इसी के साथ साथ और भी अन्य बातें जो कि न्यायालय को निष्कर्ष में अपने आदेश में कहना हो, यह सारी की सारी चीजें जो है ऑपरेटिव पार्ट प्रभावी भाग के अंतर्गत आती हैं। तो यहां पर जो है हमने आपको बताया कि चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, हर केस के 3 पार्ट होते हैं जिन्हें जो है 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर जो है इनको जो है लिखा जाता है। तो यहां पर जो है हमने तीनों पार्ट कंप्लीट किए। मित्रों इस प्रकार आज का जो वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है जजमेंट राइटिंग से संबंधित इंट्रोडक्टरी बातें देखी। फर्स्ट स्टेप हमने देखा कि भाई निर्णय के कितने पार्ट होते हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा जिसमें हम क्रिमिनल केस में जो टाइटल फ्रेम किए जाते हैं, जो टाइटल वाला पार्ट होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे टाइटल डाला जाता है, मजिस्ट्रेट के कोर्ट का टाइटल कैसे डाला जाता है, और अगर सेशन न्यायालय लिख रहा है क्रिमिनल केस में निर्णय तो उसका टाइटल कैसे डाला जाता है, क्या क्या चीजें हैं, इन सारी बातों पर हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।